बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसका नाम तेजस्वी का प्रण रखा गया। मैनिफेस्टो में कई दावे किए गए हैं और अब इस पर सवाल उठने लगा। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग झूठ नहीं कहते हैं, जो कहते हैं सो करके दिखाते हैं। पत्रकार ने पूछा, क्या आप लिख कर दे सकते हैं? तेजस्वी यादव ने तुरंत कॉपी और कलम मंगवाया और कुछ देर के बाद उस पर लिखा हुआ था कि मैं वादा करता हूं कि मैं चुनाव के दौरान जो कुछ कह रहा हूं, अगर सत्ता में आता हूं, बिहार का मुख्यमंत्री बनता हूं, तो सबको पूरा किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। तेजस्वी का प्रण है कि बिहार के हर घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी का प्रण है कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा। तेजस्वी का प्रण है कि बेटियां ना सिर्फ पढ़ेगी बल्कि नौकरी रोजगार करेगी। तेजस्वी का प्रण है कि दिव्यांग लोगों को 3,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। और तेजस्वी का प्रण है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो पत्रकार सहित तमाम बिहार के लोगों को मान सम्मान देने के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। 6 तारीख को प्रथम फेज की वोटिंग होगी। तेजस्वी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं, एक दिन में 4-4 जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, भीड़ भी उमड़ रही है। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के बड़े बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन का चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। लेकिन मैनिफेस्टो को देखने के बाद साफ लगता है कि यह इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो है। और यही कारण है कि तेजस्वी का प्रण अर्थात संकल्प इस मैनिफेस्टो का नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो पे तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी हुई है। ना तो इसमें राहुल गांधी है और ना ही इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल के कोई भी नेता है। तो कुल मिलाकर मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद लगता है कि बहुत ही शानदार तरीके से तेजस्वी यादव ने तेजस्वी का प्रण तैयार करवाया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर ने सुबह सुबह सोशल मीडिया में तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम लोगों ने चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात की थी और पत्रकारों को होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़कर अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से पत्रकारों को लेकर संकल्प दोहराया है, उससे लगता है कि अगर तेजस्वी सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों के लिए काम करेंगे। और हम लोगों ने तो कहा था कि पटना में प्रेस क्लब बनना चाहिए, लेकिन तेजस्वी के मैनिफेस्टो में हर एक प्रमंडलीय स्तर पर एक प्रेस क्लब निर्माण का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन और बीमा को भी उन्होंने सरलीकरण करने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी के प्रण में हर एक वर्ग, हर एक लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन जब से यह मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तब से तमाम पत्रकारों के द्वारा, मीडिया चैनल के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। प्राइम टाइम की डिबेट में पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हर घर में आप नौकरी देंगे? ऐसा ही सवाल वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने तेजस्वी यादव से एक ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान पूछा। तेजस्वी ने कहा कि देखिए, हमने पिछले बार भी कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तब भी कुछ लोगों ने कहा कि पैसे कहां से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे। लेकिन जब हम 17 महीने के लिए सत्ता में आए तो हमने काम करके दिखाया है। हमारे पास पूरा विजन तैयार है और 2 से 3 दिनों के अंदर हम बता देंगे कि हम नौकरी कहां से देंगे, सैलरी कहां से आएगी और कैसे। महज सरकार बनने के 20 दिन के अंदर ही यह ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी का प्रण तो जारी हो चुका है। इस तेजस्वी के प्रण को इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं? अगर पहुंचाते हैं तो क्या लोगों को तेजस्वी पे भरोसा होगा? क्या बिहार के लोगों के मन में अब भी मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है वो बरकरार है, या सच में मोदी नीतीश की जोड़ी से लोग निराश हो चुके हैं और उन्हें लगने लगा है कि अगर बिहार के लिए आगे कुछ कर सकता है, कोई अगर आगे ले जा सकता है, तो वो तेजस्वी यादव है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर लोगों के मन में परसेप्शन बना हुआ है कि नीतीश मतलब विकास पुरुष। लेकिन लोगों के मन में यह भी डर है कि क्या इस बार के चुनाव के बाद एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा? क्या नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये तमाम सवाल हैं जो कि चुनाव के दौरान लोगों को परेशान कर रहे हैं और
तेजस्वी जमकर मेहनत कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और यही कारण है कि वे तेजस्वी का प्रण संकल्प मैनिफेस्टो के रूप में लेकर आए हैं। तो बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि 2 चरण की चुनाव के बाद जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तो बिहार की जनता क्या जनादेश देती है और किसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश देती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो और संकल्प के बारे में हमें कमेंट करके बताएं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।